हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए जो हमने 20 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए थे, अब हम 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आपको पिछला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और जल्द से ही हम आज बाल विकास का जो पार्ट सेकंड है उसको करते हैं। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ये हमारा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसका हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो मैं प्रथम प्रश्न पत्र के लिए हम लोग बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, और इसके पहले के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है हमारे सामने और हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन को आंसर करिएगा। ठीक है, प्रयत्न एवं मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। प्रयत्न एवं मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? थार्नडाइक ने। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, धार्मिक विकास से या चारित्रिक विकास से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी चारित्रिक विकास एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहुमुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन, राजनीतिक। यहाँ पे बहुमुखी है जो वो मनोवैज्ञानिक प्रकार है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। आत्म केंद्रित होगा उसका अंतर्मुखी हो जाएगा। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व अंतर्मुखी हो जाएगा। ठीक है, चिंतन के साधन में से एक है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। चिंतन के साधन में से एक है संकेत रटना, गुणों का विश्लेषण, सामान्यीकरण। तो यहाँ पे चिंतन के साधनों में से कोई एक है संकेत। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। इसके बाद है बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत है। बालक के अंदर अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत है, ये होगा रुचि। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कल के हमने क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन था हमारा, वो हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि उसका क्वेश्चन का आंसर मैंने काफ़ी देखा। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर सी राइट होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा था 25 हो गया है। 26 को देखते हैं। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का जो स्रोत है वो है रुचि। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है ये हमें बताना है। तो स्काउट का है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन स्काउट का है। ठीक है, इसके बाद है सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, उपरोक्त सभी होता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जिज्ञासु होता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, संवेग का प्रकार नहीं है क्रोध, भय, ध्यान, प्रेम। तो यहाँ पे जो संवेग का प्रकार नहीं है वो है ध्यान। ध्यान जो है वो संवेग का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है फ्राइड के अनुसार आक्रामकता ठीक है का कारण है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपन। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उद्दीपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, 31 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 31। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। बाल विकास के अंतर्गत जो आयु वर्ग है वो है
0 से 18 वर्ष, ठीक है। इसके बाद है 32 बाल विकास उपयोगी है बालकों के लिए, शिक्षक के लिए, बालक एवं शिक्षक दोनों के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बालक और शिक्षक दोनों के लिए बाल विकास जरूरी है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शैशवा अवस्था का काल जन्म से कितने साल तक होता है? देखो यहाँ पे 4 साल, 6 साल, 7 साल और 8 साल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें जो टिक लगाना होगा वो होगा 6 साल, ठीक है, 6 वर्ष तक, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है? किसने कहा है? क्रो ने कहा है, गुड एनफ ने कहा है, या फिर स्किनर ने कहा है, या एडलर ने कहा है? तो ये कहा है हमारे क्रो ने, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है, ये क्रो ने कहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, कम होती है, नहीं होती है, या इनमें से कोई नहीं? प्रबल होती है, ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, बालक प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है, ये कथन किसका है? ये हमें बताना है। तो ये है गेशेल का कथन। गेशेल जो है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने ये कथन कहा है, मतलब ये बात कही है। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी पेपर्स में देखा है, ठीक है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है, या क्रो ने कहा है, या फिर वॉटसन ने कहा है, या फिर स्किन ने कहा है? तो यहाँ पे वैलेंटाइन जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कहा है वैलेंटाइन ने, ओके। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोरावस्था का जो काल होता है वो कौन सा होता है? 16 वर्ष होता है, 6 से 12 वर्ष होता है, 12 से 18 वर्ष होता है, 18 वर्ष से ऊपर होता है। तो देखो किशोरावस्था का जो काल होता है, ऑप्शन बी में हमें एकदम सही बताया गया है, यानी 12 से 18 वर्ष तक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट फिर से हुआ है। ये क्वेश्चन हम लोग तीसरी बार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, वो हमारा आंसर रहेगा किशोरावस्था में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? ये कथन है रास का कथन है, ठीक है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये हमारा कथन रास का है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह किसका कथन था? ये हमारा जो कथन था वो क्रिकपैट्रिक्स का, ठीक है, क्रिकपैट्रिक का। ये हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना प्रबल होती है, ये हमारी होती है किशोरावस्था में, ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है, ये कथन किसका है? ये हमें बताना है। तो ये जो कथन है ये हमारा रॉस का कथन है, ठीक है। समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का आवश्यक ही मूल तथ्य है, ये हमारा कथन रॉस का है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है, ये होता है किशोरावस्था में, ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, बाल्यावस्था का जो काल होता है उसे हमें बताना है। तो यहाँ पे 6 से लेकर 12 तक जो उम्र होती है वो बाल्यावस्था की होती है, ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की
प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 46 देख रहे हैं। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता जो है वो क्या है? शारीरिक और मानसिक स्थिरता है, जिज्ञासा की प्रबलता है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता है, या फिर संवेग पर नियंत्रण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी शारीरिक और मानसिक स्थिरता। ठीक है, रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है शारीरिक और मानसिक स्थिरता। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसने कहा है? ये कहा है कॉल एवं ब्रूस ने। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, कॉल एवं ब्रूस ने। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है, ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। शैशवावस्था में बालक का जो वजन होता है वो बालिका से ज़्यादा होता है, ये आपको बात याद रखनी है, अधिक होता है। ठीक है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको भी शायद हम तीसरी बार कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा 270 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और वहमुखी, या फिर सभी? तो देखो, आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व हमेशा अंतर्मुखी होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। सुषमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है, सुषमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। परिस्थिति में लाभ उठाने वाला, सुखी जीवन जीने वाला, समाज सेवी, लोगों को बाधा पहुंचाने वाला। तो क्वेश्चन जो 51 है उसका डी, यानी आंसर जो डी द आंसर है वो राइट हो जाएगा। लोगों को बाधा पहुंचाने वाला ये लक्षण नहीं है सुषमायोजित। ठीक है, व्यक्ति का लक्षण नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, कथन किसका है ये? ठीक है, ये बताना है हमें। कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, ये कथन हमारा बोरिंग एवं अन्य का है, बोरिंग एवं अन्य। ठीक है, इसके बाद है डीवी के अनुसार तर्क के सोपान हैं, तर्क के सोपान हैं 5। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। चिंतन के साधन में से एक है, चिंतन का जो साधन है उनमें से एक क्या है? संकेत। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक, अब इसके बाद आगे के क्वेश्चंस को हम थर्ड पार्ट में देखने वाले हैं, और आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ जिससे आप और भी वीडियोस को देख सको और DLED फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।